कभी भी याद रखना, अगर आप चाहते हो ना कि लोग आपके लिए कुछ ना बोलें, चलो मैं उसका भी तरीका बता देता हूं। कोई कुछ नहीं कहेगा उसके बाद, सिंपल, काम बंद कर दो। आप काम करोगे, आपको आलोचना सहनी पड़ेगी। आलोचना जीवन का एक हिस्सा है। परमेश्वर नम्र व्यक्ति को सदैव उठाता है। आप हमेशा याद रखना, हमेशा नीचे बने रहिए। जितना प्रभु आपको उठाए उतना नीचे बने रहिए। आप हमेशा याद रखना, जब बारिश पड़ती है ना, पहाड़ जल्दी सूख जाते हैं, निचली जगहें हमेशा गीली रहती हैं। जब बारिश होती है ना, तो जो ऊंचे स्थान होते हैं ना, वो जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन जो निचली जगहें होती है ना, वे सदैव गीली गीली होती हैं, वेट होती हैं। जितना नीचे रहोगे उतना आप हमेशा हरे भरे रहोगे। अब नीचे होने का मतलब क्या है भैया? नीचे मतलब होने का मतलब है, आपको लोग इज्जत देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप इज्जत की भूख और प्यास मत रखो। अगर लोग आपको कहते हैं ना आप बहुत अच्छे हो, प्रेज द लॉर्ड, अच्छी बात है, लेकिन आप डिजायर मत रखो कि जहां कहीं भी आप जाएं आपके लिए स्पेशल चेयर रखी जाए, आपका नाम लिया जाए, आपके लिए लोग अच्छी अच्छी बातें कहें। ये एक इज्जत पाने की भूख है। इसी वजह से आज कलीसिया के लोग कलीसिया छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको वचन से ज्यादा इज्जत चाहिए। They want honor। यीशु ने कहा, जो मनुष्य का आदर कर चाहते हैं वो मुझ पर विश्वास ही नहीं कर सकते। आप उस दुनिया में आदर की खोज कर रहे हैं जिस दुनिया में आपके प्रभु को मारा गया। अजीब लगता है ना? आप जानते हैं परमेश्वर ने डैनियल को क्यों ऊंचा उठाया? He was a humblest man। वो नम्र था। विश्वास कीजिए, अगर लोग आपसे दूर भाग रहे हैं ना, वो आपकी प्रेजेंस में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। जब आप आते हो तो उनको अच्छा नहीं लगता है। बिलीव करो, कुछ गड़बड़ है आप में। कुछ गड़बड़ है भैया। क्यों लोग मुझसे दूर भाग रहे हैं? क्या रीजन? क्या किया है मैंने? उनको अच्छे से पता है आपका बात करने का तरीका रूड है। उनको अच्छे से पता है आप खूबियां नहीं, आप कमियां निकालते हो। उनको अच्छे से पता है आप एक शब्द बोल के उनका पूरा रेपुटेशन बर्बाद कर दोगे। ये इमेज लोगों के अंदर जब बैठ जाती है ना आपके प्रति, तब लोग आपसे कभी भी मिलना पसंद नहीं करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में अपने चर्च के अंदर डांस की थी। पतरस डांस कर रहा था। किसी ने देखा था वो वीडियो? जब यीशु जहां भी जाता था ना, तो चेले उसके पीछे मस्त नाचते कूदते आते थे। तो मैं ऐसे एक सीन मैंने क्रिएट किया था चर्च के अंदर, कि जब जीसस जा रहा था तो लोग चिल्लाते थे, लेकिन फरीसियों को बड़ी तकलीफ होती थी शोर सुन के। तो मैं कभी कभी सोचता था कि प्रभु ये लोग क्या चिल्लाते होंगे, पतरस क्या चिल्लाता होगा। सोचो, पतरस डांस कर रहा है और आप पूछ रहे हो पतरस क्या हुआ, और वो आपको कह रहा है रोज मछलियां पकड़ने के लिए जाता था, मिलती नहीं थी, अब रोज पता चलता है किधर है। मरियम से आप पूछते, मरियम तू क्यों खुश है? सबने अस्वीकार किया, यही है जिससे मुझे स्वीकारा है। आप जानते हो लोग फरीसियों को छोड़ छोड़कर यीशु के पास क्यों आए थे? क्योंकि उनको पता था ये हमारा न्याय नहीं करेगा, ये हमारी मदद करेगा। आप ऐसे बनिए कि हर कोई पहले पहले आपको ही याद करे कि यही बंदा है जो हमको समझ सकता है। प्लीज ब्रदर, अपने प्राइड को पहचानो। बहुत कुछ खोया है हमने
इस गलत रवैये की वजह से। बहुत इजी होती है आपकी लाइफ, लेकिन कुछ लोगों को आपने भगा दिया है। खुदा ने आपको कुछ लोग दिए थे मदद के लिए, वो आपकी सहायता करने के लिए आए थे, लेकिन आज वो पता है आपके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उनको ठोकर खिलाई है, रूड बात करके। मेरे चर्च के अंदर एक वॉलंटियर थे। लोग आते थे, आपको पता है नए नए लोग आते तो कहते हैं आगे बैठने दो। अभी आगे की सारी रोज फुल थी। एक आंटी आई, उन्होंने एक बहन को कहा मैं आगे बैठना चाहती हूं। इन्होंने कहा आगे जगह नहीं है, फुल हो चुका है। मैं उधर ही खड़ा था, मैं देख रहा था सब। उनको नहीं पता था मैं उधर ही खड़ा हूं। फिर उन्होंने फिर से कहा नहीं मुझे आगे ही बैठना है। अब इनके बात करने का तरीका देखो। इन्होंने कहा मैंने कहा ना आपको आगे जगह नहीं है, पीछे बैठो। प्रभु मेरा गवाह है, मैंने उसकी क्लास ले ली। मैंने उनको मीटिंग के बाद मैंने उनको पूछा, मैंने कहा ये तरीका है लोगों से बात करने का? ब्रदर वो जिद कर रही थी। फिर क्या हुआ? आप प्रभु में हो ना, परमेश्वर आपसे उम्मीद करेगा कि उससे? हवा ने फल खाया, वे नंगे नहीं हुए। आदम ने फल खाया, तब नंगे क्यों हुए? क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा हवा को नहीं आदम को दी थी। परमेश्वर जिसको देगा उसी से हिसाब लेगा। अगर आप एक मीटिंग अटेंड करने वाले व्यक्ति हैं तो परमेश्वर आपसे उतना ही हिसाब लेगा, लेकिन जो 3 दिन आता है आपसे उम्मीद उसको अधिक रहेगी। बी हम्बल एंड गॉड विल एक्सॉल्ट यू। जितना नीचे जाएंगे, बोलो जितना नीचे जाऊंगा। आज मुझे एक बात बताइए, कौन कौन परेशान करते हैं? वही लोग जिनको बड़ा बनना है। जिसको छोटा बनना है, आप देखो वो कभी भी सीन क्रिएट नहीं करते। जिनको बड़ा बनना है, मुझे डायरेक्टर बनाओ, मेरे को चेयरमैन बनाओ, मेरे को सेक्रेटरी बनाओ, मेरे को ट्रेजरर बनाओ, मेरे को पास्टर बनाओ, मुझे ये बनाओ, मुझे वो बनाओ, नहीं तो मैं चर्च में नहीं आएगा। नहीं आ, अभी जा, दरवाजा खोलो। ये डरो मत। कहिए अपने पास वाले से डरो मत। ये जगह फेवरेट लोगों के लिए नहीं है, आत्मिक लोगों के लिए है। मैं चर्च में था, पास्टर का लड़का सिगरेट पीता है, शाम को वर्शिप कर रहा था, मुझे स्मेल आई। मैंने कहा ब्रदर मुझे कुछ बात करनी है आपसे। पास्टर ने कहा हाँ बोलो। मैंने कहा आपका लड़का सिगरेट पीता है ना? ब्रदर मैं आपसे रात को बात करता हूं। ठीक है, रात को मीटिंग में बात, हम लोग मिले कमरे में। मैंने कहा ब्रदर आपका लड़का सिगरेट पीता है, आपको कैसे पता चला? मैंने कहा उसके शर्ट में से बदबू आ रही थी। ब्रदर मैं क्या करूं ब्रदर, मैं बहुत समझा चुका हूं ब्रदर, वो समझता नहीं है। मुझे एक बात बताइए, अगर एक आदमी अंधा है तो बात समझ में आती है, अंधे को लीडर क्यों बनाया? यीशु ने कहा अगर अंधा व्यक्ति सबको कहे कि मेरे पीछे चल, तो सबके सब ठोकर खाएंगे। अगर आप ब्लाइंड हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रभु आपको चंगा करे। ब्लाइंड व्यक्ति लीडर क्यों बनाए? आपको पता है एली को प्रभु ने क्यों मारा? एली के दोनों पुत्र, बाइबल बताती है, लुच्चे थे। प्रभु ने एली को कहा इनको बोल ये सब बंद करें। एली पता है उनको क्या बोलता है? हे मेरे बेटों, मैं क्या सुनता हूं, तुम्हारे बारे में जो समाचार मिलता है वो अच्छा नहीं है। अभी वो समझा तो रहा है ना, फिर प्रभु को बुरा क्यों लगा? आप याद रखो, जब घर के अंदर बच्चे कोई चीज तोड़ देते हैं, नुकसान करते हैं, तब इतनी डांट चलती है, लेकिन जब चर्च का मैटर आता है इस तरह की डांट काम में नहीं आती।
ये इस तरह का डांटना तब होना चाहिए जब घर के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, चर्च के अंदर जहां पर परमेश्वर के लोग इन्वॉल्व हैं, वहां पर ऐसी डांट, इतनी हल्की डांट, ये प्रभु को बुरा लगा। अरे यार, कैसे समझा रहा है वो, मेरी बच्चियों को स्पॉइल करते हैं ये लोग। एली के दोनों पुत्र कलीसिया में आने वाली लड़कियों के साथ कुकर्म करते थे, बाइबल बताती है। और इस मैन ऑफ गॉड का एटीट्यूड देखो, ऐसे समझा रहा है जिसे घर के बर्तन तोड़े उन्होंने खाली। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों बहनों, अगर चर्च के अंदर अगर आप में से कुछ लोग एक कड़क एटीट्यूड नहीं रखेंगे, विश्वास करो, चर्च में रहकर भी आपके चर्च में किसी और की चलेगी। मैंने ये लर्न किया है। नम्र होने के चक्कर में कभी अपने अधिकार को मत भूलो। परमेश्वर सदैव नम्र लोगों को उठाता है, वो ग्रेस देता है हम्बलेस को। अब बाइबल बताती है परमेश्वर ने डैनियल को ब्लेस किया, कहिए ब्लेस किया। परमेश्वर ने उसे आशीष दी। अब उसकी आशीष बहुतों के लिए जेलसी का रीजन बन गई। अब लोग उससे जलने लग गए, हर तरफ से उसको गिराने की कोशिश की, किधर से भी मौका नहीं मिला। अब उन्होंने एक चीज ढूंढ निकाली उसके लिए। उन्होंने कहा, ये अपने खुदा को छोड़ और किसी के सामने सजदा नहीं करता, क्योंकि व्यवस्था में लिखा था हर व्यक्ति को सिर्फ खुदा के सामने ही सजदा करना है। सजदा, प्रणाम, बाव होना, वर्शिप करना। अब डैनियल के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया। राजा को कहा गया, राजा, हम चाहते हैं कि हम में से हर व्यक्ति आपके पास पहले आएंगे, हम आपके सामने झुकेंगे, फिर अपने कामों पे जाएंगे कुछ दिनों तक। राजा को तो अच्छा लगा। राजा ने कहा ओके, हस्ताक्षर कर दिए गए। और जब डैनियल को पता चलता है कि इस लेटर पर साइन हो गई है, बाइबल कहती है वो अपने घर के ऊपरी कोठरी पर गया। उसका एक प्रेयर रूम था, और ऊपर जाके लिखा है अपनी रीति के अनुसार वो प्रार्थना करने लगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि वो डर गया, परेशान हुआ, उसे पैनिक अटैक्स आ गए, वो बहुत तकलीफ में आ गया और बिलक बिलक के रोने लगा। बिल्कुल नहीं। वो सीधा जैसे वो जाता था वैसे ही वो गया। अब वो अपने अपने कमरे में है और बाइबल बताती है वो प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना करते समय ही लोगों ने उसको देख लिया, लोगों ने उसको कैच किया, और बाइबल बताती है उन्होंने उसको राजा के सामने लेके गए और राजा को कहा, राजा ये पकड़ा है। अब राजा ने तो फतवा जारी कर दिया था, हस्ताक्षर भी कर दिए थे। राजा ने कहा ओके, इसे मारो, भले ही दुख में पर मारो। अब दानियल को पकड़ के बाइबल बताती है उन लोगों ने उसको शेरों की मान में डाल दिया। कहां पर? बोलो बाजू वाले को, शेरों की मान। हाँ, उन दिनों में एक सजा होती थी, एक गुफा में कुछ शेरों को वो लोग पाल के रखते थे, और जो भी सरकार के खिलाफ पाप करता था वो लोग उसको वहां पर डाल देते थे। हर दिन शेरों को वही लंच और डिनर पे मिलता था जो लोग विरोध करते थे। अब डैनियल अंदर है, पर आप विश्वास कीजिए, अगले दिन राजा उस गुफा के बाहर गया और वहां पर खड़े होकर कहता है, दानियल, दानियल। वाह, कुछ लोग की नींद खुल गई होगी। दानियल, क्या एक्सपेक्ट किया होगा उसने? वो तो मर गया। लेकिन बाइबल कहती है अंदर से आवाज आई, हे राजा, तू चिरंजीव रहे, देख मेरे परमेश्वर ने तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा है।
अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, शेर दानियल को क्यों नहीं छू रहे थे? आप जानते हो बाइबल जानवरों के लिए कितना बात करती है। नूह के जहाज में कौन आया था? बिलाम बिलाम से किसने बात किया था? गधी ने। एलिया का खाना कौन लेके आता था? पतरस को क्या मिला था? यीशु किस पे बैठ के आया था? बाइबल जानवरों के लिए बहुत बात करती है। आप जानते हैं एक समय था, बाइबल कहती है बिलाम से उसकी गधी ने बात की थी। कभी कभी परमेश्वर जानवरों की भी आंखें खोल सकता है और वो उस दुनिया को देख सकते हैं जो आपको नहीं दिख रही। मैं ये बिलीव करता हूं, जब दानियल शेरों की मान में गया, कुछ समय के लिए प्रभु ने शेरों की आंखें खोल दी और जैसे वो नीचे फेंका गया होगा या अंदर आया होगा, सारे शेर आपस में ऐसे सोचते होंगे, ए लंच आ गया। लेकिन एक शेर ने पता है क्या कहा? इसे नहीं खा सकते हम। क्यों नहीं खा सकते? अरे उसका व्यक्ति है, तुम इसको नहीं खा सकते। फिर दूसरे ने पूछा होगा क्यों नहीं खा सकते? एक बात याद रख, सिर्फ 25% स्वर्गदूत ही नीचे गिरे हैं, 75% अभी भी ऊपर है। इसको टच किया ना, सब नीचे आके धुलाई करेंगे। लिसन, और उसे किसी ने भी नहीं छुआ। एक्चुअली ये मेरा मैसेज नहीं है, अब हम कुछ कहना चाहेंगे। तैयार हैं आप? संदेश अब शुरू हो रहा है। आप जानते हैं क्यों दानियल नहीं डरा? किसी को उसने नहीं कहा मुझे छोड़ दो। वो भी प्रभु की दया के बारे में जानता था। वो भी प्रभु से ये कह सकता था, प्रभु मैं इनकार कर देता हूं, मुझे माफ कर देना। चाइना में एक दिन एक अंडरग्राउंड चर्च चल रही थी। 70-80 लोग वहां जाते थे। एक दिन पुलिस वालों को पता चला कि यहां पर एक चर्च चलती है, फोन बंद कीजिए सब। और जैसे ही पुलिस वाले वहां पर गए, सबको पकड़ लिया। उन दिनों में वहां पर सूर्य देवता की उपासना होती थी और लोगों ने कहा, पुलिस वालों ने उनको कहा, हम तुमको छोड़ देंगे, सिर्फ एक काम करो। आई एम सो सॉरी, आप ये मत समझना मैं बाइबल का अपमान कर रहा हूं। मैं अपने रुमाल पे रखता हूं इसको। उन लोगों ने बाइबल को ऐसे जमीन पर रख दिया और सबको कहा, सब छोड़े जाएंगे, सिर्फ एक काम करो, अपनी बाइबल पे थूको और उसके ऊपर पैर रखो और आगे बढ़ो। 70 लोग थे कलीसिया के अंदर। सब ने लाइन लाइन से कहा, प्रभु मुझे माफ कर देना। अंत में मात्र 9 साल की एक लड़की की बारी आई। बॉयकट बाल थे उसके, मैंने उसकी बायोग्राफी पढ़ी। पूरी बाइबल गंदी हो चुकी थी, पूरी बाइबल फट गई थी। अब उसकी बारी आई, उसको भी ये करना था। जानते हो उसने क्या किया? उसने बाइबल को उठाया, साफ किया और खड़े होकर कहती है, मैं नहीं करूंगी। उस बायोग्राफी में लिखा है 600 गोलियां मारी उसको, गन मशीन पूरी खाली कर दी। आप जानते हो बाइबल का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? व्यभिचार नहीं है, मूर्ति पूजा भी नहीं है, पाखंडीपन भी नहीं है। ये सब सीरियस सिन्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा सिन है कि आप एक सीक्रेट क्रिश्चियन हैं।
आप लोगों को बता नहीं सकते कि यीशु मेरा खुदा है। इसीलिए उसने पतरस से कहा, जो मेरा इनकार करेंगे मैं स्वर्गीय पिता के सामने उनका भी इनकार करूंगा। किससे डरते हो आप? इन लोगों से। ये लोग रास्ते पे खड़े होकर व्यभिचार करते हैं, गंदगी करते हैं, कोने पकड़ते हैं कुछ गंदा करने के लिए। ये खुलेआम पाप करते हैं। हम खुलेआम अपने खुदा को स्वीकार नहीं सकते। मैं नागपुर आपके सामने खड़े होकर कहता हूं, मुझे घमंड है कि मैं एक मसीह हूं। मुझे घमंड है कि यीशु मेरा प्रभु है। मुझे आनंद है इस बात पे कि मेरा एक बाप है जो स्वर्ग में रहता है, जिसने मेरी मुक्ति के लिए अपना पुत्र दिया। कभी भी लोगों से न डरे। कितने सारे कस्टमर टूट गए मेरे सिर्फ एक वजह से, क्योंकि मेरी गाड़ी के आगे लिखा है जीसस इज लाइफ। मेरे कस्टमर मुझे देखते थे, बोलते थे ये क्या लिखा है? मैंने कहा अंकल आपको पढ़ने को नहीं आता है क्या? लिखा है यीशु जीवन है। तू तो सिंधी है, तेरा सरनेम तो प्रेमानी है। मैंने कहा हाँ, यीशु भी सिंधी है। यीशु सिंधी कैसे है? मैंने कहा तुमको पता नहीं है, मैं सिंधी में प्रार्थना करता हूं, सिंधी में सुनता है। तो सिंधी हुआ ना। कितने लोगों ने बाइबल में यह वचन पढ़ा है, यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पास आए तो अंग्रेजी सीखे, क्योंकि मैं अंग्रेजों का भगवान हूं। आप याद रखिए, जो कोई, अगर यीशु कहता है ना मैं अंग्रेजों का हूं, तो वो एक ही जाति का हुआ। अगर यीशु कहता है मैं मराठी का हूं, तो मतलब एक ही जाति का हुआ। जो एक ही जाति का खुदा होता है ना, वो खुदा नहीं होता। जो सारी भाषाओं को समझे वो खुदा होता है। मैं आज भी उससे सिंधी में, कितने लोग हैं मराठी में प्रार्थना करते हैं? हाथ उठाओ। देवा, पढ़ते हैं मराठी बाइबल? नहीं, मैं तो मराठी भी पढ़ता हूं। मनुष्य देवाचे रूप आए, अब ये भी रट्टा है। विचार करा तुम्ही? क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे? कितने लोग हैं यहां पर अपनी अपनी भाषा में प्रार्थना करते हैं प्रभु से? मैं सिंधी में करता हूं, अभी भी करके दिखा सकता हूं। कभी भी नहीं कहा है उससे स्वर्गदूत आया और उसने कहा डोंट टॉक इन सिंधी, टॉक इन इंग्लिश। जीसस नेवर अंडरस्टूड। मैं उस भाई को, पता है मैंने क्या बोला? मुझे बोलता है तू तो प्रेमानी है, तू सिंधी परिवार से, तू वहां से कब चला गया? मैंने कहा आपको पता नहीं है जीसस सिंधी है? ऐसा कैसे सिंधी है? भड़क जाते ना रिलीजियस लोग। मैंने कहा अंकल सिंधी में बोलता हूं, सिंधी में सुनता है। सिंधी हुआ ना। हमारा खुदा सारी जातियों का खुदा है। आमीन। आज से मुझे माल मत देना। नेक्स्ट वर्ड उन्होंने ये कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले वाला पैसा दे दे। ले ब्रदर, याद रखो प्रभु यीशु मसीह के कारण रिजेक्शन मिलना ब्लेसिंग है। जब गॉस्पेल सुनाते समय तुम्हें गाली पड़े तो ये आशीष है, और सुसमाचार के बाद अगर पर्सनल लाइफ में खुदा आपको किसी से दूर कर रहा है तो ये दूर नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। कुछ लोग सोचते हैं मेरा सगाई टूट गया। शादी टूटने से बेहतर है। कुछ लोग, हमेशा कुछ भाई बहन ऐसे बैठे रहते, क्या हुआ? टूट गया। क्या टूटा? आप हमेशा याद रखना, समटाइम्स पीपल रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन। कभी कभी खुदा आपको गलत हाथों में जाने से बचाता है। कहिए बाजू वाले को, थोड़ा अपने आप से बाहर आ।
अरे परमेश्वर ने हमारे लिए बेहतर रखा है।